तो जय हिंद जनाब की आज हम बात कर रहे हैं। इस अगले पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं जय हिंद जनाब के, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे ख़ास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका तारुफ हमने कराया है आपको। और इस वक्त हमारे साथ सबसे पहला सवाल मेरा याकूब मलिक साहब से, जो कि चेयरमैन है और मेयर है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पांपोर की। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू वेरी मच। जम्मू कश्मीर जन्नत, जहाँ से आप आते हो, माशाल्लाह आपके चेहरे पर जो रौनक है वो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि जन्नत की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन सर, हाल ही के अंदर हमने देखा है कि आर्टिकल 370, जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से गदर मचा, लोग इंटरनेशनल लेवल पर उसको उठाने की कोशिश करते नजर आए। पिछले 2 साल के अंदर जब से आर्टिकल 370 हटा है, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितनी चेंजेस, कितनी तब्दीलियाँ आपने जम्मू कश्मीर में देखी है? बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आगे भी। और जब से 370 हटा, कश्मीर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। और फार्मर सीएम हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था एक दिन कि देश का जो तिरंगा उसको कंधे देने वाला नहीं मिलेगा। और आपने देखा कि परसों जब दूसरी बरसी थी हमारी, तो लाखों कार्यकर्ता निकले रोड्स पे, जल से जुलूस, और इस देश का तिरंगा जो हमारा है इसको कितना ऊंचा किया है हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने। खासकर कश्मीर में लाखों लोगों ने, हर ज़िले से हमारी रैलियाँ निकली हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, जनरल पब्लिक था, जिन्होंने इस तिरंगे को फैलाया, बहुत फ़र्क आ गया हमारे इस। क्योंकि ये जो आर्टिकल 370 था या 35A की बात करें हम, ये सिर्फ 2 खानदानों के लिए था। क्योंकि इसमें फ़ायदा था 2 खानदान, जो है वो मुफ्ती खानदान था, ये शेख खानदान था। क्योंकि उनकी कुर्सी चले गई, उनकी नौकरी चले गई, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, उनको फ़ायदा था। इसलिए मेरा ये मानना है कि जहाँ से मैं चेयरमैन हूँ, मेयर हूँ, पांपोर जो वर्ल्ड का सबसे माना हुआ सैफरन टाउन के लिहाज से बहुत मशहूर है पांपोर। और अगर मैं आपको अपना काम गिनूँ ना, सिर्फ एक मेरा इलाका 20 से 22 करोड़ के करीब जो पैसा आया हमारे टाउन के लिए। जैसे मैंने अभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 8 करोड़ 12 लाख रुपए दिया मोदी जी की जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, और जो हमारे एलजी सरकार है जम्मू कश्मीर में, मनोज सिन्हा साहब की सरकार चल रही है अभी गवर्नर साहब के नेतृत्व में। और इसी तरह तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए 4 करोड़ 37 लाख रुपया, स्लाटर हाउस के लिए 1 करोड़ 66 लाख रुपया, मैग्डमाइजेशन के लिए 1 करोड़ 8 लाख रुपया, और ड्रेनेज के लिए मैं खुद सैंक्शन करके आया 1 करोड़ 39 लाख रुपया, जो मैंने रिलीज़ कर दिए हैं। इसी तरह ड्रेनेज, टाइलर्स, रोड्स, मतलब 20 से 22 करोड़ के करीब ये ऐतिहासिक, मतलब एक इतिहास रचा मैंने वहाँ पे। क्योंकि 1947 के बाद आप यकीन करें, पहली बार उन इलाकों में मैंने मैग्डम डाला जहाँ 1947 के बाद पहली बार लोगों ने देखा कि जब मैंने मैग्डमाइजेशन अभी पिछले महीने में कर रहा था। तो इंशाल्लाह अभी भी काम शुरू है, जारी है, तो लोग खुश हैं। आपने देखा कि बाबा साहिबा ने जैसे कहा था 377 ख़त्म हो जाएगा तो हाथ जलेंगे उनका। मुझे बताए, चढ़ी तक मरी? कुछ नहीं हुआ, एक चढ़ी नहीं मरी हमारे जम्मू कश्मीर। कश्मीर में क्या, उसकी अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो तक नहीं निकले, वो जेल जब चले गए। इनकी सरकार गई है, इनकी कुर्सी गई, ये परेशान है सरकार के लिए। फारूक उमर अब्दुल्ला साहब को या महबूबा मुफ्ती साहिबा को, इनको सरकार चाहिए, लेकिन लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। लोग इनके साथ नहीं है। बिल्कुल, और यही वजह है कि एक तरीके से ये बदलाव की जो नई बयार है वो अब जम्मू कश्मीर में बहनी शुरू हो गई। मैं कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि हमारे जो मेरा अर्बन लोकल बॉडीज़ जो डिपार्टमेंट है मेरा, जहां से मैं चेयरमैन हूं, और उसमें साल का जो बजट था हमारा वो 700 करोड़ का होता था। और इस बार मोदी गवर्नमेंट ने हमें 2800 करोड़ भेजा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल। और ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, आपके जो जी न्यूज़ है, जी सलाम है, जी हिंदुस्तान है, क्योंकि जी सलाम एक ऐसी चैनल बन गई हमारे कश्मीर में, कश्मीरी लोगों के लिए, ये लोगों के खून में बस गई है चैनल। और इसके लिए मैं अभी आपको मुबारकबाद देता हूँ। इसके लिए जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट शौकत साहिल साहब या और भी मैं देखता हूँ, इनके साथ जो टीम होती है, इस चैनल को बहुत कश्मीरी लोग देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने प्रमोट किया इस कश्मीरियों को, जो उनके दुख दर्द परेशानी है। जय हिंद जनाब, इस स्पेशल इवेंट में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली साहब। महमूद अली साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर।
मेरा सवाल आपसे ये है कि शहीद का दर्जा, इसे लेकर बहुत लंबे वक्त से चर्चा तो हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन इसे हकीकत में तब्दील नहीं किया जा सका है। ये सिर्फ एक इमोशनल डोमेन बनकर रह गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं मेरी जानिब से सबसे पहले जय हिंद जनाब प्रोग्राम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और हमारे साथ जो लोग शामिल हैं, खासतौर से मरकजी वजीर जनाब रामदास साहब और तमाम मेरे साथियों को मेरा सलाम और नमस्कार। यकीनन हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है, हमें सुकून की जिंदगी नसीब करने वाले कोई होते, वो हमारे फौजी जवान भाई है, जिनकी वजह से हम सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने सरहदों की हिफाजत करते हैं, और हिफाजत करते हुए जो लोग शहीद होते हैं उन्हें लिए हम अपना खराज अकीदत पेश करते हैं। और इस दुनिया में सबसे, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है तो हमारे फौजी भाइयों की। हमें बहुत प्राउड है हमारे फौजी भाइयों पर, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। और हमारा न्यू स्टेट है तेलंगाना, जिसमें हम हमेशा यही चाहते हैं हमारे फौजी भाइयों की मदद करें। हमारे स्टेट में सूर्यापेट एक टाउन है, जहां के कर्नल संतोष बाबू साहब 15 जून 2020 में अपनी सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद हो चुके हैं। उसके लिए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने उनकी फैमिली के लिए फौरन 5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, और उनकी जो अहलिया है उनको एक सरकारी जॉब डिप्टी कलेक्टर रैंक का दिया गया है, और उनके लिए एक रेजिडेंशियल प्लॉट बहुत अच्छी जगह से प्राइम स्पॉट पर एक 500 स्क्वायर यार्ड्स अलाइन किया गया। तो डेफिनेट हम लोग हमारे फौजी भाइयों की बहुत अहमियत रखते हैं, और उनको जब अपनी कुर्बानी, जान की कुर्बानी देते हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारे सरहदों की हिफाजत के लिए, उनके जितना भी उनके साथ किया जाए कम है। आज आपका जो प्रोग्राम है, हालात सताएं हमें बताएं, जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसका हम वेलकम करते हैं। खास तौर से आपका प्रोग्राम हमारी फौजी भाइयों के लिए है। हमारी स्टेट में हमारे सीएम साहब ने सैनिक वेलफेयर के लिए जी, भवन बनाए गए हैं बड़े बड़े, और तकरीबन 45,000 हमारे रिटायर्ड ऑफिसर को और उनकी बेवा खवातीन को
हर मंथ 600 रुपये पेंशन दिया जाता है। और हमारे जो मिलिट्री भाई है, ऑफिसर जो रिटायर्ड होकर आते हैं, उन्हें सरकारी मुलाजिमत में भी मौका दिया जाता है। लेकिन महमूद अली साहब, हम माफ़ी यही चाहते चाहूंगी, हैं। आपको बीच में मैं रोक रही हूँ, लेकिन जब हम रिपोर्ट्स चलाते हैं और जो बताइए। शहीद के अहले खाना से जब हम बातचीत करते हैं, जब वो हमसे मुखातिब होते हैं, तो उनका जो दर्द होता है ना, जी। उनकी आवाज के साथ साथ आंखों से छलकता है। वो अल्फाज में बयान नहीं कर पाते हैं। उनका लाल जी। सरहद पर कुर्बान हो जाता है मुल्क की बिल्कुल नहीं हिफाजत के करते। लिए, हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन उसे अपना हक लेने जी, के लिए बेशक। दफ्तरों के चक्कर काटने बेशक। पड़ते हैं। उसको कैसे इजी बनाया जाए, मसला ये है। हमारी स्टेट में हम बहुत अच्छी तरीके से, हमारे पास एक वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर, वो हमेशा उनकी नुमाइंदगी करते हैं। यकीनन हम दिलो जान से हमारी फौजी भाइयों को दिल से चाहते हैं। जब वो रिटायर्ड होके आते हैं, उनके साथ जो भी हो सका हुकूमत की तरफ से जिस तरह से हो सके मदद करने की कोशिश की जाती है। जो शहीद होते हैं, यकीनन उनके लिए हम जितना भी करें बहुत कम है। हम उन्हें बहुत खराज अकीदत पेश करते हैं और आपके प्रोग्राम को सराहते हैं। जो हमारे फौजी भाई वीर चक्र का अवार्ड लेते हैं, अशोक चक्र का अवार्ड लेते हैं, सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हमारे स्टेट के लोगों की मदद की जाती है, तो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर करते हैं। यकीनन आपका जो प्रोग्राम को मैं दिल से बहुत रेस्पेक्ट देता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। हम लोग जरूर आगे भी हमारे फौजी भाइयों का ख्याल रखें। हम उन्हें अच्छी से अच्छी जिंदगी मैसर करने का मौका अता करें, जी, क्योंकि हमारे सरहदों पर रहकर जो हमारी सरहद की हिफाजत करते हैं और वो किसी की परवाह नहीं करते, अपनी जान की खुद भी परवाह नहीं करते, मगर अपनी सरहद की हिफाजत करते हैं, बिल्कुल। तो उनके हम यकीनन कदर की नज़र से देखना चाहिए। हमेशा उन्हें रेस्पेक्ट देना चाहिए और अच्छे से अच्छे पोजीशन देते हुए उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका अता करना चाहिए। ठीक है, अबू आज़मी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, समाजवादी लीडर हैं। अबू आज़मी साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। उत्तर प्रदेश की सरजमी से कितने जवान आते हैं, ये आदादो शुमार या आंकड़ा बताने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन बहुत अफसोस होता है जब उन शहीदों के अहले खाना अपनी माली हालत को सुधारने के लिए जो अनाउंस की जाती हैं, उनको सहूलियात सरकार की तरफ से उसे लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। आप भी सरकार में रह चुके हैं, अभी बीजेपी की सरकार है, आने वाले वक्त में इलेक्शन है, तमाम मसाइल आप उठा रही हैं, लेकिन शहीदों का मुद्दा गुम हो जाता है। क्या कहेंगे कि आज जो शहीदों का दर्जा मिलना चाहिए हमारे देश में वो नहीं मिल रहा है। अभी आज की ही खबर है कि अगस्त क्रांति दिवस के एक दिन पहले आगरा में पुलवामा के अमर शहीद की पत्नी व बेटे शहीदों के लिए जो घोषणा की गई थी वो पूरी नहीं हुई और उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश किया तो उसको थाने में भेज दिया गया, पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया। अरे इस देश के लिए जो लोग अपनी इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं, आज उनको जो वादे किए जाते हैं पूरे नहीं होते। मुझे कोई खिलाड़ियों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन मैं देखा क्रिकेट खेलने वाले जो है उनको इतना, अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना 4-5 साल का भी हो जाए, उससे पूछिए कि क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम क्या है, पूरी दुनिया के खिलाड़ियों का नाम बता देंगे। लेकिन आप पूछे कि इस देश की सरहदों पर लड़ने वाले सिपाहियों का नाम बता दो तो किसी को नहीं मालूम। कह दो जरा शहीद हुए उनके नाम बता दो, किसी को नहीं मालूम। आज जय हिंद का प्रोग्राम है ना, ये जय हिंद का नारा देने वाला भी मुसलमान था। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर वो हिंदू और मुसलमान नहीं होता, पहले एक सैनिक होता है, इंसान होता है, एक माँ का लाल होता है, किसी का शौहर होता है, किसी का बाप होता है, वो शहीद हो जाता है। मैं इस पे कोई पॉलिटिकल रिएक्शन नहीं चाह रही हूँ। शहीदों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपोजिशन में हैं,
आने वाले वक्त में आप दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी, इससे पहले आपकी सरकार रह चुकी थी, लेकिन शहीदों के लिए आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया गया, ये मैं जानना चाह रही हूँ। मैं बता देता हूं, जब मुलायम सिंह यादव जी डिफेंस मिनिस्टर थे तो शहीदों की बॉडी घर नहीं लाई जाती थी। मुलायम सिंह यादव ने कहा हर शहीद की बॉडी घर लाई जाएगी और उनको एक भारी कंपनसेशन दिया जाएगा। ये बदलाव आजादी के बाद किसने लाया ना, तो समाजवादी पार्टी के लीडर श्री मुलायम सिंह यादव जी ने लाया। ये सुनिए आप जी। और मैं इसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता हूं, न कोई पॉलिटिक्स में ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। अभी जब गुजरात में मंदिर पे हमला हुआ था तो उसमें एक शहीद हुए थे सिपाही सुरेश यादव। चारों तरफ मुंबई में पोस्टर लगा था सुरेश यादव अमर रहे, लेकिन वहीं पर एक मुस्लिम शहीद हुए थे, उनका नामो निशान नहीं। तो ये तो सरकारें कर रही ना, ये चीजें बंद। और शहीदों को आप अपोजिशन इतना में कंपनसेशन मिलना चाहिए पेश कर जितना सकते हैं उस शहीद को। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये इन सिपाहियों के परिवार से हूं। मेरे बड़ा भाई एयरफोर्स में थे जिनकी डेथ हो चुकी है। हम सबसे ज्यादा सम्मान और खराज अकीदत इस मुल्क में किसी को दे सकते हैं तो जो फौज में लोग सरहदों पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उनको देते हैं, क्योंकि यही हमारी हिफाजत करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं। लेकिन जो बर्ताव इनके साथ होना चाहिए वो नहीं होता है क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ। इनको बड़ी बड़ी ऐड मिलती है, अरबों रुपए इनको मिलते हैं, लेकिन ये शहीद मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने मुलायम सिंह साहब का वक्त याद दिलाया है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और इसका जवाब मुझे पहले भी नहीं मिला। जब मैंने महमूद अली साहब से सवाल किया था कि पैरामिलिट्री के जो जवान हैं जब वो शहीद होते हैं ऑफिशियली उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता है। सोचिए, एक जवान सरहद पर हमारे लिए, वतन के लिए कुर्बान हो गया और हम उसे ऑफिशियली शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे। आर्मी तक के पास नहीं है ये ऑफिशियली। आप पॉलिटिशियन हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इसके लिए? क्या आपने कोशिश करी? पैरामिलिट्री फोर्स तो इसके लिए जंग लड़ रही है ऑफिशियल तौर पर, सरकारी तौर पर। जी सर। नहीं, जो भी फोर्सेस लड़ रही हैं उनको बिल्कुल शहीद का दर्जा मिलना ही चाहिए और ये हम सब की डिमांड होना ही चाहिए। कहीं भी इसे निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि समाज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट के काबिल वही लोग हैं जो हमारे देश के लिए अपना गांव घर बीवी बच्चे छोड़ करके जाकर माइनस डिग्री पर 40 माइनस डिग्री पर रह करके वो देश के लिए लड़ते हैं। और पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस फोर्स हो, जो लोग भी देश के लिए अपनी जान देने कुर्बानी देते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा उनके साथ बर्ताव होना चाहिए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और लेकिन आज ये नहीं हो रहा। आज जो है ना, दूसरे लोग जो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ खेलते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव होता है, मुझे उससे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा बर्ताव उन शहीदों के साथ होना चाहिए। ठीक है, बर्ताव ऐसा होना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बारे में सोचेगी। हमारे साथ प्रोफेसर अफसर आलम साहब हैं, वीसी है जामिया हमदर्द के। सर देखिएगा, हम जय हिंद जनाब के जरिए उन शहीदों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दी है। अब जब उनका लाल सरहद पर कुर्बान हो जाता है तो उनके जो अहले खाना है, उनके जो घर वाले हैं, वो परेशान हाल में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमको ये मैसेज देना है कि सरहद पर जाना कोई गुनाह नहीं है, मुल्क की हिफाजत करना कोई गुनाह नहीं है। हम अगर सरहद पर जाएंगे तो हमें इस बात की परेशानी या दिक्कत या चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। आज इस बात को कैसे हम यकीनी बनाएं, कैसे हमारी सरकार इस चीज़ को यकीनी बनाए कि कोई अगर एक सरहद पर जाने की ख्वाहिश रखता हो तो उसे इस बात का बिल्कुल भी गम ना हो कि मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। देखिए, सरकारी तौर पर सबसे पहले तो मैं जय हिंद जनाब खैर मकदम करता हूँ कि रियली बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोग लॉन्च कर रहे हैं। इससे लोगों के बीच में शहीदों के जो प्रॉब्लम्स है वो भी आएंगे और लोग जानेंगे और आपके मीडिया के वजह से ये प्रॉब्लम और भी सॉल्व होगा। जैसा कि पहले ही आप लोग कह रहे थे कि आर्मी को ये दर्जा मिलता है, पैरामिलिट्री को नहीं मिलता है। तो बीएसएफ सीआरपीएफ भी कश्मीर वैली में लड़ रही है, नॉर्थ ईस्ट पे लड़ रही है, तिब्बत ये आपके चाइना बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो उनको वो नहीं मिलता है। तो मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट को सबसे पहले सीआरपीएफ बीएसएफ को भी ये दर्जा देना चाहिए। जो पैरामिलिट्री हमारे और आईटीबीपी भी है, जो ये जो पैरामिलिटिकल फोर्सेस हैं जो पुलिस से थोड़ा एवब आते हैं, तो उनको दर्जा मिलना चाहिए। और एक
जैसे गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में एक इसका ग्रीवेंस सेल बनना चाहिए ताकि इसका निपटारा का मॉनिटरिंग अच्छा से हो सके। होता क्या है कि लोग जब कोई डेथ करता है तो इमोशनली बहुत कुछ बोल देते हैं और उसके 13वें के बाद उनको कोई याद नहीं करता है, ये फैक्ट है भाई। कई प्रोग्राम मैंने टीवी में भी देखा है और ऐसे भी जाना है अखबारों के जरिए और खुद देखा है। तो उसके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और वो होम मिनिस्ट्री से मॉनिटर होना चाहिए स्पेशली, और उसको इम्प्लीमेंट करके उसके मिनिस्ट्री के वेबसाइट में डालना चाहिए था कि ये शहीद मरे और उनको ये बेनिफिट दिया गया। होता क्या है कि डिक्लेयर कर देते हैं पेट्रोल पंप, लेकिन मुझे याद है कारगिल में मेरा एक स्टूडेंट का ब्रदर का डेथ हुआ था और उनको पेट्रोल पंप दिया गया था। तो उनके वालिद साहब से जब मैंने पूछा कि आपको पेट्रोल, तो उन्होंने कहा कि एक तो बहुत दूर दे दिया और इतना उनको प्रॉब्लम झेलना पड़ा कि बता नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि देखिए मीडिया जो है वो 4th पिलर कहलाता है, तो मीडिया अगर इस चीज़ को ज़्यादा करेगा तो लोगों में भी एक उत्साह बढ़ेगी, स्टूडेंट्स में भी आएगा। अभी रिसेंटली हमने एनसीसी को कंपलसरी कर दिया अपने यूनिवर्सिटी में, तो इससे बच्चों में भी एक आएगा कि देश प्रेम के प्रति उसकी भावना बढ़ेगी और एनसीसी के ज़रिए वो पैरामिलिट्री और आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जॉब के लिए जाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का मॉनिटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखिए सरकारें का कोई नियत में शक नहीं करता है, सरकार दे आर वेरी ऑनेस्ट कि वो देना चाहती है और दी भी है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग सिस्टम है कि जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है उसमें लोग उलझ जाते हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि ये स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। चलिए, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सियासतदानों पर इस कोशिश को छोड़ दें या जो सामाजिक कारकुनान हैं उनके ऊपर इस कोशिश को छोड़ दें। आवाम को भी इसको इनिशिएटिव लेना होगा, आगे बढ़कर सामने आना होगा, उन फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अगर आप उनके पड़ोसी हैं तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उनका ख्याल रखें। लेकिन अफसोस कि हम सब लोग अपनी जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और उन जवानों की फैमिली को भूल जाते हैं जो हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं हमें महफूज रखने के लिए। बहरहाल आप तमाम लोगों का, याकूब मलिक साहब, प्रोफेसर अफसर आलम साहब, अबू आजमी साहब, महमूद अली साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस इवेंट में शामिल होने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।